रायबरेली पहुंची श्रमिक स्पेशल ट्रेन। अहमदाबाद से रायबरेली पहुंची है श्रमिक स्पेशल ट्रेन। कई जनपदों के 1200 श्रमिकों को लेकर यह ट्रेन पहुंची है। रेलवे स्टेशन पर तमाम इंतजाम किए गए हैं और इसके साथ साथ श्रमिकों की पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी, उनका मेडिकल चेकअप होगा। उसके बाद में उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए परिवहन निगम की 40 बसें लगाई गई हैं जो उन्हें उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। इसके साथ ही साथ उनका पूरा डेटा रखा जाएगा। पूरे डेटा के साथ साथ उनका दोबारा से एक बार मेडिकल चेकअप होगा, उनकी स्थिति पर पूरी नजर रखी जाएगी। पहले डीएम शुभ्रा सक्सेना ने निरीक्षण किया था तमाम इंतजामातों का। और रोहित मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं सीधे रायबरेली से। रोहित का एक बार रुख करेंगे। रोहित, रायबरेली में सिलसिला शुरू हो चुका है श्रमिकों के आने का और खुद डीएम पहुंची पहले जायजा लेने के लिए। फिलहाल क्या कुछ तस्वीरें हैं? शायद आप रेलवे स्टेशन के आसपास ही इस वक्त मौजूद है, जरा चाहेंगे कि आप वहां की तस्वीरें दिखाएं और बताएं कि वहां क्या स्थिति बनी है अभी। जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा कि अहमदाबाद से चलते जो है श्रमिक की ट्रेन रायबरेली पहुंच चुकी है, जिसमें से 1200 श्रमिक जो आए हुए हैं उनकी बाकायदा जो उनकी थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। मौके पे जो है डीएम शुभ्रा सक्सेना एसपी जो है सप्ली मंगे के साथ साथ कमिश्नर व आईजी भी यहाँ पर मौके पे मौजूद है। पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है, देख सकते हैं यहाँ पे जो बाकायदा यहाँ पे लोग करके लोग ट्रेनों से उतर रहे हैं, उनके थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है। और अगर बात की 40 बसों की जो है रोडवेज की व्यवस्था की गई जो उनके गंतव्य तक पहुंचाएगी। अगर वहीं रायबरेली की बात करें तो रायबरेली के सिर्फ जो है 42 श्रमिक रायबरेली के, बाकी आसपास के जनपदों के श्रमिक बताए जा रहे हैं जिनको जो है यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग करने के बाद गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा और फिर उनकी वहां पे फिर जांच होने के बाद उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं अगर रायबरेली की बात करें तो रायबरेली में शुभ्रा सक्सेना लगातार जो है जिलाधिकारी स्टेशन का निरीक्षण बराबर कर रही है और यहाँ पे जो है देख नहीं ताकि जो भी श्रमिक आ रहे हैं कोई कमी उनके लिए ना हो सके, ताकि कोई संक्रमण ना फैल सके, इसके भी पूरे प्रबंध यहाँ पे कर लिए गए हैं। अच्छा, जहां से फिलहाल ये ट्रेन आई है अहमदाबाद, ये अहमदाबाद और गुजरात के तमाम इलाके ऐसे हैं जो इस वक्त हाईली रिस्की हैं। ऐसे में इन लोगों का खास ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो ट्रेन के जरिए यहाँ श्रमिक पहुंचे हैं, क्या अभी थर्मल स्क्रीनिंग के बाद में उनकी फिर से एक बार रिव्यू के लिए भी टीमों को रवाना किया जाएगा क्या? और इनका पूरा ध्यान या इनका पूरा रिव्यू सिस्टम किस तरह से डेवलप किया जाएगा, इस बारे में कोई जानकारी अभी तक? जी बिल्कुल, अहमदाबाद जहाँ से श्रमिक आ रहे हैं काफी सेंसिटिव एरिया माना जा रहा है क्योंकि वहाँ पे जो पार्टी केस ज्यादा ही निकले थे, तो इसलिए रायबरेली का जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। यहाँ पे पीछे मैं देख रहा था कुछ लोग श्रमिक निकल भी रहे हैं, उनको बकायदा पहले यहाँ पे थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, उसके बाद उनको बसों में बैठाया जाएगा और जिस एरिया के होंगे वहां ले जाने के बाद एक बार फिर पुनः जांच की जाएगी, उसके बाद होम क्वारंटाइन उनको किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैदी दिखा रहा है क्योंकि अहमदाबाद वो इलाका है जहाँ पे जो है काफी पॉजिटिव केस निकले हैं, तो कहीं ना कहीं उससे बचने के लिए रायबरेली जिला प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है क्योंकि रायबरेली में भी ये आंकड़ा जब 47 तक पहुंच चुका है और इस 47 में एक डॉक्टर भी संक्रमित पाया गया, तो कहीं ना कहीं रायबरेली का जिला प्रशासन अब ये संक्रमण नहीं बढ़ाना चाहते कि कोई भी लापरवाही ऐसी ना हो कि संक्रमित और संक्रमण और बढ़ सके। नहीं तो रिव्यू कैसे किया जाएगा? अभी तो थर्मल स्क्रीनिंग की जा रही है, क्या इनका डेटा रखा जा रहा है बाकायदा और फिर इनके जो लोकल प्रशासन के लोग होंगे उन तक पूरी सूचना पहुंचाई जाएगी ताकि एक पूरा डेटा लगातार रिव्यू सिस्टम के तहत रहे? जी बिल्कुल, अगर डेटा की बात की तो बाकायदा इनका 1200 लोगों का पूरा डेटा जो है कलेक्ट कर लिया गया है। कहाँ के रहने वाले, किस जनपद के रहने वाले, कौन सा इनका गांव है, इनका क्या कांटेक्ट नंबर, ये सारी चीजें पूरी पहले से ही जो है लिख ली गई, ये डेटा पूरा बना लिया गया है। वहीं जो रायबरेली के लोग रायबरेली के श्रमिक है उनके पूरा डेटा कलेक्ट कर लिया गया है। ये सारा डेटा जो जिस बस से लोग जाएंगे अपने गंतव्य तक, उस बस के परिचालक में पूरा डेटा दिया जाएगा कि आप उसके जब उनके गंतव्य तक पहुंचेंगे उस मुख्यालय में वो डेटा देंगे, उस मुख्यालय में उस डेटा का जो है उसके आधार पर इनको जिनकी जांच की जाएगा और उसके बाद होम क्वारंटाइन इनको किया जाएगा। चले ठीक है, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए। देखिए, अभी अहमदाबाद से रायबरेली एक श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची क्योंकि इस वक्त सरकारों की ओर से जिम्मा लिया गया है जहां जहां जिस राज्य के श्रमिक फंसे हुए हैं उन्हें अन्य राज्यों से लाया जा रहा है। इसके अलावा जो विदेशों में फंसे भारतीय हैं उनको भी वापस लाने के लिए स्पेशल एक अभियान चलाया जा रहा है, वंदे मातरम अभियान, जिसके तहत बाहर विदेशों में फंसे जो भारतीय उनको वापस लाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। लेकिन जो राज्यों में फंसे हुए, दूसरे अन्य राज्यों में फंसे हुए किसी राज्य के श्रमिक हैं, लोग हैं, उनको भी उनके गृह जनपद में वापस बुलाया जा रहा है और उसकी जिम्मेदारी खुद सरकार की है, राज्य सरकार की है। और वहीं अलीगढ़ के रहने वाले 31 साल के जाकिर ने कोरोना को मात दी है। अलीगढ़ से खबर है, कोरोना से जंग जीतकर अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं जाकिर। डीएम, एसएसपी, सीडीओ, सीएमओ समेत सभी कोरोना योद्धाओं का
उन्होंने शुक्रिया किया। अस्पताल में भर्ती दूसरे मरीजों ने जाकिर के ठीक होने पर तालियां बजाकर उनको विदाई दी। अलीगढ़ के ब्लॉक लोधा के गांव अलहदा दादपुर का रहने वाला है जाकिर, और जाकिर अब ठीक होकर अपने घर की ओर रवाना हो चुका है। क्योंकि कोरोना की जंग को जाकिर ने जीता, तो ऐसे में सभी ने उनकी हौसला अफजाई की और सभी ने तालियां बजाकर उन्हें यहां से विदा किया, उन्हें अलविदा किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरीके से फूल भी उनके ऊपर डाले जा रहे हैं और ये सम्मान के प्रतीक के रूप में उनके लिए तालियां बजाई जा रही हैं, उन पर पुष्पों की वर्षा की जा रही है। शहर के जो हमारे डीएम हैं, सीएमओ साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, इनका शुक्रिया अदा करूंगा। और उसके बाद जो हमारे कोरोना योद्धा हैं, ये हमारे डॉक्टर्स, इन्होंने बड़ी कुर्बानी दी है कि अपनी जो है जान पर खेलकर हम लोगों का इलाज किया है, हमें दवाइयाँ मुहैया की हैं और जो दवाइयाँ पहुँचाई हैं, हमारा पूरा ध्यान रखा है। इससे पहले भी स्टाफ था, वो क्वारंटीन है इस वक्त। डॉक्टर अब्दुल खालिक साहब, अरमीन साहब और भी दीगर डॉक्टर्स हैं, मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन इस वक्त का हमारा जो स्टाफ है, डॉक्टर सुरेश भदौरिया साहब और भी हैं इसमें, डॉक्टर ब्रजेश साहब, इन लोगों ने, डॉक्टर ब्रजमोहन साहब और भी अदर डॉक्टर्स, मुझे नाम याद नहीं है, सब ने जो पूरा सपोर्ट किया है और हमारा पूरा इलाज कर रहे हैं। खाने पीने के एतबार से कोई कमी नहीं है, यहाँ पर सारी चीज़ें मुहैया हैं। खाने के एतबार से सैनिटाइज़र भी है, साबुन वगैरह, जिस चीज़ की ज़रूरत है फ़ौरन से मिल जाता है यहाँ। मैं यहाँ खुश हूँ, आज मेरा इलाज। खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां डीएम और एसएसपी के मैनेजमेंट से शराबी में उत्साह है। शराब की दुकानों पर भीड़ होने के बावजूद जल्द नंबर आ रहा है। किसी भी शराब की दुकान पर किसी भी तरह की कोई अव्यवस्था नहीं। डीएम एसएसपी ने आबकारी विभाग के साथ शानदार मैनेजमेंट किया है। शराब लेने से पहले ग्राहकों के हाथों को किया जा रहा है सैनिटाइज। जो ग्राहक गोले में खड़ा नहीं हो रहा, उसे नहीं मिल रही है शराब। देखिए, किसी भी प्रयास में या यूं कहिए कि कोई भी फैसले में अगर मैनेजमेंट है तो वो फैसला कारगर साबित होता है, कामयाब होता है। और मुजफ्फरनगर में कुछ ऐसी ही तस्वीर नजर आ रही है। यहाँ एक शख्स, अगर आप दुकान पर पहुंच रहे हैं तो पहले आपके हाथों को सैनिटाइज कराएगा, आपके चेहरे पर मास्क जरूर लगा होना चाहिए। उसके बाद आप अपनी बारी का इंतजार करेंगे। अगर आप गोले से बाहर हुए तो फिर आपका नंबर नहीं आएगा। खबर समझ से, जहां सपा समर्थक महिलाओं ने शराब बिक्री का अनोखा विरोध किया। शराब खरीदने आए लोगों पर पुष्प वर्षा कर उनकी आरती उतारी। यहां तक कि लॉकडाउन में सरकार के शराब बिक्री फैसले का उन्होंने अनोखा ही विरोध शुरू कर दिया। ये तस्वीरें देखिए, जो दुकान पर शराब खरीदने के लिए आ रहे हैं, महिलाएं उनके सम्मान में, उनका विरोध करने के लिए उनका सम्मान कर रही हैं, उनकी आरती उतार रही हैं, उन पर फूलों की वर्षा कर रही हैं। ऐसा अनोखा विरोध आपने शायद ही कभी देखा होगा। ये महिलाओं की ओर से एक अनोखा ही प्रयास किया गया। यहाँ पर सम्मानित कराइए आप, उन्होंने कैसा लग रहा है आपको शराब लेकर के? आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं यहाँ पे। कैसा लग रहा है? आप शर्मिंदा हो रहे हैं, कैसा हो रहा है यहाँ पे? आप बताइए। पूरा देश जो डॉक्टर वो सब लगे हुए हैं रात दिन, और आप ये शराब के लिए आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? शर्मिंदा हो रहे हैं यहाँ पे? नहीं सर, आपके होते बहुत अच्छा, बहुत आप लोग बहुत अच्छा बिल्कुल किया। मतलब ये शराब लोगों को सम्मानित किया है, मतलब शर्मिंदा नहीं है अभी भी आप? खबर कानपुर से है, जहां भारतीय टीम के खिलाड़ी कुलदीप यादव की सराहनीय पहल। खिलाड़ी कुलदीप यादव ने गरीबों को राशन वितरित किया। कुलदीप यादव राशन वितरण करने के लिए पहुंचे दादानगर। केसीए के चेयरमैन संजय कपूर के साथ मिलकर कुलदीप यादव ने राशन वितरित किया। लॉकडाउन में प्रभावित गरीब परिवारों को राशन वितरित किया। कुलदीप यादव की अपील, सभी लोग घर में रहें। देखिए, भारतीय टीम के खिलाड़ी हैं कुलदीप यादव। अब उनकी ओर से भी यह सराहनीय पहल की गई है। राशन वितरित कर गरीबों को सहायता दे रहे हैं, ताकि जो भी लोग परेशानी झेल रहे हैं उन्हें इस लॉकडाउन के समय में कम से कम भोजन की परेशानी ना हो। उनके सामने 2 जून का भोजन एक बड़ी विकराल समस्या ना हो। ऐसे में उनकी ओर से राशन वितरित किया गया, और साथ ही साथ राशन वितरण के साथ ही वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो लोग अपने घरों में रहकर इस जंग में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें।
मैं तहे दिल से बधाई देना चाहूँगा, धन्यवाद बोलना चाहूँगा संजय सर, विजय सर, अजय सर का, जो इतना बड़ा इनिशिएटिव उन्होंने लिया। क्योंकि आप जैसे कि देख रहे हैं पूरे देश में बहुत किल्लत और बहुत गरीबी देखने को मिल रही है। बहुत लोगों को सफ़र कर रहे हैं, जो नीडी पर्सन है उनके लिए जो ये इनिशिएटिव सर ने उठाया है, और बहुत ही बड़ा इनिशिएटिव है, बहुत कम लोग उठा रहे हैं। और आई एम श्योर कि इसको देखेंगे लोग, और जिन लोग के पास कुछ है वो थोड़ा थोड़ा हेल्प करेंगे अपने आसपास लोगों की। तो मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहता हूँ। और दूसरी चीज़, इससे बहुत लाभ है, और आई एम श्योर कि जो हमारे पास हो सकता है, जो सर लोगों के पास हो सकता है, वो जो बहुत नीडी पर्सन उनको सर ने दिया। और लॉकडाउन में हम उनका पालन करें, जो भी हमारे ऑर्डर्स आते हैं उनको अच्छी तरह से रखें, और जो ऊपर से ऑर्डर्स आ रहे हैं उन पे रहें, घर पे रहें, सेफ़ रहें, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि ये वायरस ऐसी चीज़ है और किसी को बता के नहीं आता है। और जितना से खबर प्रयागराज से, जहां एम्बुलेंस नहीं मिली तो रिक्शा ट्रॉली पर बीमार महिला को अस्पताल पहुंचाया। लॉकडाउन के कारण बीमार महिला को एम्बुलेंस नहीं मिल पाया। रिस्पांस न मिलने पर रिक्शा ट्रॉली पर ही बीमार महिला को लेकर परिवार निकल गया। 30 किलोमीटर तक युवक ने रिक्शा खींचकर महिला का इलाज करवाया। देखिए, ये जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, बहुत ही मार्मिक तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें प्रयागराज की है, जहां पर एक महिला की तबीयत खराब हुई तो इस रिक्शे में उस महिला को लेटाकर अस्पताल पहुंचाया गया। एक लड़की, वहां पर आपको एक बच्ची नजर आएगी जो छाता लेकर बैठी है ताकि उस महिला को धूप ना लगे। एक युवक चेहरे पर मास्क लगाए बैठा है ताकि जल्द से जल्द उस महिला को पहुंचाया जा सके अस्पताल। उसकी जरूरत का पूरा इंतजाम इसी रिक्शा में किया गया है। और दूसरा शख्स उस रिक्शे को लगातार चलाकर 30 किलोमीटर का सफर तय कर रहा है ताकि महिला को तुरंत इलाज मुहैया कराया जा सके। देखिए, इन दिनों क्योंकि कोरोना की इस जंग में कई एम्बुलेंस लगातार काम कर रही हैं, इस बीच जब महिला को एम्बुलेंस नहीं मिली तो परिवार ने अपने ही रिक्शे के जरिए उस महिला को अस्पताल पहुंचाने का पूरा जिम्मा उठाया और उस महिला को अस्पताल पहुंचाया भी गया। ये तस्वीरें देखिए, इसे कहते हैं परिवार। परिवार दरअसल हमेशा आपकी मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े होने के लिए ही होता है। और ये इन दो लड़के बैठे हैं और जो एक बच्ची है, तीनों ने साबित भी किया है कि दुख की घड़ी में अपनों का साथ ही सबसे अहम होता है। चाहे कितनी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, लेकिन अपनों के साथ डटकर रहना ही परिवार होता है। एम्बुलेंस नहीं मिली थी, हमने अपनी ट्राली से साधन से लेकर चले आए थे। वहाँ से कम 30 किलोमीटर पड़ता है। हमको परेशानी पड़ी थी, अपनी ट्राली से साधन से अपने से लेके आए थे। क्या हो गया था इनको? ये पैर में फ्रैक्चर हो गया था, अब उसको लोग हम लोग लेके जाने पड़ा, जल्दी हमारा। और खबर मुजफ्फरनगर से है। लॉकडाउन में लापरवाही पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गई। लापरवाही पर एसएसपी अभिषेक यादव की बड़ी कार्रवाई। एक दरोगा समेत 2 कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। NH 58 मुजफ्फरनगर मेरठ सीमा पर ड्यूटी से नदारद मिले पुलिस कर्मचारी। ड्यूटी चेकिंग पर पहुंचे एसएसपी अभिषेक यादव ने तत्काल कार्रवाई की। एसएसपी अभिषेक यादव की कार्रवाई से पुलिसकर्मियों में इस वक्त हड़कंप मचा है। मुजफ्फरनगर के भंगेला चेक पोस्ट का ये मामला है। ड्यूटी चेकिंग पर पहुंचे एसएसपी अभिषेक यादव को जब पुलिस कर्मचारी वहां नदारद मिले तो उनके खिलाफ में तुरंत एक्शन लेते हुए उनको निलंबित कर दिया गया। मुजफ्फरनगर के भंगेला चेक पोस्ट पर जब पुलिस वाले अपनी ड्यूटी पर तैनात नहीं मिले तो पुलिस कर्मियों को ये लापरवाही भारी पड़ी। इस लॉकडाउन में लापरवाही पर कोई माफी नहीं है। एसएसपी अभिषेक यादव की बड़ी कार्रवाई, दोनों ही कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया। एक दरोगा समेत 2 कांस्टेबल को निलंबित किया गया। NH 58 मुजफ्फरनगर मेरठ सीमा पर ड्यूटी से नदारद मिले पुलिस कर्मचारियों को निलंबन का सामना करना पड़ा।